हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम अगेन माय श्री ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर वेल। अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 3 AM और मैं उठ चुकी हूँ। तो नींद ना लगे और अच्छे से नींद खुल जाए मेरी, इसलिए सबसे पहले अपने मुंह को धुल लिया ताकि बिल्कुल भी आलस ना लगे और अच्छे से कंटिन्यू मैं पढ़ाई कर सकूँ। तो अभी सबसे पहले पानी पियेंगे, जो हल्की फुल्की नींद बची वो भी चली जाए। और मॉर्निंग में पानी पीने की मेरी आदत बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है। मैं जैसे मेरी नींद खुलती है मुझे तुरंत पानी याद आता है, मैं तुरंत पानी पीती हूँ। और मैं पानी पी ही रही थी कि मेरे पापा मुझे बुला लिए। उनको लगा कि रात में लाइट जला के मैं क्या कर रही हूँ, तो मैंने उनसे बोला कि मैं पढ़ रही हूँ पापा अभी। पापा को लगा कि मैं रात से ही पूरा पढ़ रही हूँ, अभी तक मैं सोई नहीं हूँ, इसलिए थोड़ा सा वो परेशान हो गए क्योंकि मेरी हैबिट रह चुकी है ये कि पूरी रात पढ़ने की। तो सबसे पहले अपने वाइट बोर्ड को सही करेंगे। जो भी मैंने पुराने कोटेशन लिखे थे उसको हटाया और नई डेट डाली। मैंने ये वाइट बोर्ड लिया था, सोचा था कुछ डेली इसमें लिखूंगी, कुछ याद करूंगी, बट मुझसे नहीं हो पाता। कभी कुछ अगर रिवीजन कर रही हूँ तो लिख लेती हूँ। तो रिवीजन करने के लिए तो बहुत परफेक्ट रहता है ये कि आप रिवीजन कर लीजिए आराम से, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आपकी कॉपी भी नहीं वेस्ट हो रही है। तो अभी मैंने पॉलिटी की बुक लिया है। पॉलिटी की बुक मैंने लक्ष्मीकांत की ली है। तो लक्ष्मीकांत को पढ़ने के बाद जब मैं अपने नोट्स पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ मिसिंग लगता है उसमें। लक्ष्मीकांत में कंप्लीट नहीं है, उसमें काफ़ी कुछ नहीं दिया गया है। तो अगर आप अभी तक बुक नहीं लिया है आपने तो आप DD बसु की बुक लीजिएगा, बहुत ही अच्छी बुक है। उससे आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों अच्छे से हो जाएगा। तो अभी मैं द्वैत शासन के बारे में पढ़ी थी। एक द्वैत शासन तो वो था जब बंगाल पे आक्रमण हुआ था, बंगाल, अवध और दिल्ली पे, तो वो लगाया गया द्वैत शासन, जिसमें कहते हैं प्रशासनिक कार्य राज्यों को देखने थे और जो कर वसूली वो अंग्रेज देख रहे थे। बट एक द्वैत शासन और लगाया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी पे लगाया गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करेगी और उसके जितने भी सारे काम होंगे वो ब्रिटेन देखेगा। तो उस द्वैत शासन के बारे में काफ़ी अच्छे से मेरे बुक में नहीं था, तो मैं उसको नोट्स में देख रही थी। तो पॉलिटी में मेरा इंटरेस्ट पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। मुझे पॉलिटी काफ़ी अच्छे से समझ में भी आने लगी, क्योंकि अगर आप बार बार रिवीजन कर रहे हो, बार बार बुक पढ़ रहे हो, तो पहले शुरुआत में जब हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि क्या है, कैसे दिया है, कुछ समझ में आता है। लेकिन अगर हम बार बार पढ़ लेते हैं तो समझ में आ जाता है। अभी मॉर्निंग के हो गए 4 AM और मेरा टाइम है अब रनिंग का, क्योंकि रनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हमें करनी ही करनी चाहिए। तो मैं जगा रही हूँ अपनी भाभी को। भाभी ने मुझसे बोला था कि मॉर्निंग में अभी चलूँगी, अगर उठा लोगी तो। और ट्राई करते हैं वो उठती हैं कि नहीं उठती हैं, तो देखते हैं वो चलती हैं कि नहीं चलती हैं मेरे साथ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अपना शूज़ वगैरह पहन लिया है, भाभी भी उठ चुकी हैं। अब हम दोनों लोग जाएंगे, 3-3.5 किलोमीटर की रनिंग होती है, उसको करेंगे, फिर आकर के अपनी स्टडी को करेंगे। बट अभी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है, 4 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है, तो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैंने ये डंडा लिया हुआ था बचने के लिए कुत्तों से, और ये कितने क्यूट से पपीज़ मिल गए हैं, इनसे क्या सेफ्टी। अभी 5:07 हो चुके हैं, मैं रनिंग से आ चुकी हूँ, एकदम हालत ख़राब है, एकदम पसीने हो चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं 5 मिनट, देन अपनी स्टडी को फिर से कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने मॉर्निंग में पॉलिटी पढ़ा है 1 घंटे, तो अब पॉलिटी अभी नहीं पढ़ने वाली हूँ। अभी देखती हूँ मुझे क्या पढ़ना है। मुझे कुछ शेयर करना था आप लोगों के साथ कि जो मेरा ये यूट्यूब पे है, जो कमेंट आते हैं वो मुझे वही कमेंट दिखते हैं जो पहले बार किए गए हों। जो कमेंट के अंदर कमेंट किए थे वो मुझे नहीं शो हो रहे हैं। अगर मैं किसी के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा। जैसे ही मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सही होती है तो मैं तुरंत आप लोगों को रिप्लाई करना शुरू कर दूंगी। नहीं तो कई लोगों को लगेगा कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हूँ। और थोड़ा सा इसमें लाइव भी थोड़ी बिजी चल रही थी, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही थी अपने वीडियोस पे। काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद मेरे वीडियोस आना शुरू भी हुए हैं अभी। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि मैं रिप्लाई जानबूझ कर नहीं कर रही हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं दिखते हैं। बहुत छोटी सी फैमिली है अपनी, केवल 5000 लोग हैं मेरे साथ। तो अगर मेरी पूरी कोशिश होती है कि जो डाउट मुझे थे, जो डाउट सॉल्व करने के लिए मुझे टाइम लगा, वो आप लोगों को ना लगे। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो टाइम टू टाइम आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होते चलता है। जैसे मुझे अभी तक पता था कि लक्ष्मीकांत की बुक अच्छी है, इनफ है वो, बट वो नहीं इनफ थी। DD बसु की ज़्यादा अच्छी थी। जब मैंने नोट्स पढ़े, क्वेश्चन देखे, तो मुझे लगा कि लक्ष्मीकांत में तो है ही नहीं ये काफ़ी कुछ। जैसे आप प्रेम्बल देखेंगे, प्रेम्बल में आपको लिखा होता है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा होता है। धर्मनिरपेक्ष शब्द जैसा कुछ है ही नहीं, वहाँ पे पंथ निरपेक्ष होना चाहिए। तो इस तरीके से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा पता जल्दी आती हैं जैसे जैसे आप प्रिपरेशन आगे बढ़ते जाते हो। तो मैं सोचती हूँ कि जो चीज़ गलती मेरे साथ हुई, जो मुझे दिक्कत झेलनी पड़ रही, आप लोगों को ना झेलनी पड़े, और जो मुझे नॉलेज हो सब कुछ सबके साथ शेयर करूँ। तो मैंने अभी हिस्ट्री का रिवीजन कर लिया है। अभी मेरी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, 9 से शुरू होती हैं क्लासेस। अभी तक 8 बजे से थी, बट अभी 2 दिन के लिए 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मेरी क्लासेस होंगी। तो अभी सबसे पहले करते हैं अपना
ब्रेकफास्ट में मैं बहुत काफ़ी हल्का लेती हूँ, केवल चना लेती हूँ, बहुत थोड़ा सा चना, मुट्ठी भर चना, उसमें ढेर सारा खीरा डाल लेती हूँ, प्याज टमाटर डाल लेती हूँ। तो अभी इसके बाद पहले रिवीजन करेंगे अपने साइंस का, क्योंकि साइंस क्लास आज पहले चलने वाली है। उसके बाद क्योंकि अगर आप क्लास कर रहे हो, कहीं भी पढ़ने जा रहे हो, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो सबसे ज़रूरी है कि आप उसको रिवीजन करके जाओ, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब आप रिवीजन करके जाओगे पिछला, तो जो सर आगे बताएंगे आपको, वो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो अभी मैं इसलिए अपना सबसे पहले रिवीजन करती हूँ, जो चीज़ मेरा छूट गया उसको सही करती हूँ। तो देखते हैं। मुझे कुछ और भी शेयर करना था आपके साथ कि अगर आप लोगों को लगता है कुछ वर्ड मैं गलत बोल रही हूँ, तो मैं वर्ड सही बोलती हूँ, बट वो मेरी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो वर्ड आपको गलत समझ में आता होगा, तो इसके लिए भी सॉरी। बट आज मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इतने टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी आते हैं ब्लॉग कब आएगा। मुझे खुद बुरा लगता रहता है, क्योंकि जो चीज़ हम कंटिन्यू देखें, जैसे मैं करंट अफेयर्स देखती हूँ, डिस्ट्रिक्ट का करंट अफेयर्स आप ज़रूर देखिएगा। मेरे पास कई लोगों ने लिंक मांगा था, मैंने सोचा शेयर किया था, बट शायद वो शेयर नहीं हुआ था। तो मैं फिर से इस चैनल के नीचे आपको ज़रूर लिंक शेयर कर दूँगी करंट अफेयर्स का, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अभी मेरी 3 क्लासेस हो चुकी हैं। लास्ट क्लास साइंस एंड टेक की है। पहले मुझे लगा था कि टेक की क्लास पहले होगी, बट अभी लास्ट में हो रही है। तो अभी मैं आज क्यों यहाँ बैठ के, क्योंकि 3-4 घंटे बैठ कहीं एक जगह बैठना काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है, बैक पेन भी होने लगता है। तो अभी हम अपने करेंगे साइंस की क्लास, और फिर उसके बाद आपको मिलेंगे डायरेक्ट 2 बजे। मैं पूरी ईमानदारी से अपना ब्लॉग डालती हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करती कि कुछ एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, जो चीज़ मैंने नहीं किया मैं उसको भी ऐड कर दे रही हूँ। तो अभी मेरी क्लासेस हो चुकी हैं साइंस एंड टेक की, आप देख सकते हैं। आज सर ने PSLV तक पढ़ाया हुआ है। तो ये रही मेरी करंट अफेयर्स की नोट, जो करंट अफेयर्स भी मैंने लिख लिया था मॉर्निंग में ही उठ करके। तो ये सब कुछ डन हो चुका है। अब चलेंगे अपनी चाय बनाएंगे, क्योंकि मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था, लंच किया था, वो बीच में ही कर लिया था, मम्मी ला के दे दी, तो मैंने बीच में क्लास करते करते ही कर लिया था, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, लंच का टाइम निकला जा रहा था। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लू टी। तो मैं शुगर नहीं कंज्यूम कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। मैं काफ़ी कुछ चेंज किया है अपने लाइफ में, जैसे मॉर्निंग में उठना, काफ़ी अच्छी हैबिट ला रही हूँ अपने अंदर। तो मेरी ब्लू टी रेडी है। आप थोड़ा सा वॉक करते करते पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम तक मैं बैठी रह गई थी, तो चलना भी ज़रूरी है, थोड़ा सा वेट लॉस भी हो जाए, क्योंकि वेट काफ़ी गेन कर लिया है मैंने अपने स्टडी टाइम में। क्योंकि पहले मेरा वेट काफ़ी कम था, बट जब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मेरा वेट बढ़ गया, क्योंकि काफ़ी लंबी टाइम तक बैठे रहना होता है। और मम्मी दी आती थी, मैं खा जाती थी, और काफ़ी टाइम तक मैं बाहर भी रह करके स्टडी किया है मैंने कोचिंग बाहर की है स्टार्टिंग में। तो वहाँ से भी मेरे वेट बढ़ना वहीं बाहर से ही स्टार्ट हुआ था। फिर घर आई, फिर थोड़ा सा कवर हुआ, बट उतना नहीं पाया। बट अब मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ अपना वेट लॉस करने के लिए, ताकि मेरा एक कॉन्फिडेंस जो होता है वो आ जाए फिर से। तो अभी मैं इसीलिए स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है, वो बेस्ट है, आप उसको ले सकते हो, वहाँ से आपको पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि वो ओल्ड NCERT पे ही बनी हुई है। तो अभी रात में खाते हैं दलिया, और आप टाइम देखिए 7 बनने वाले हैं। मेरा जो डिनर होता है वो 7 बजे डन हो जाता है। तो अभी मैं मेंस आंसर राइटिंग करूँगी। मेंस आंसर राइटिंग में मैं पॉलिटी के कुछ मेंस हैं जो कोचिंग में सर ने दिए थे, वही सॉल्व कर रही हूँ। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, ये तो आप कोई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व करिए जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हों, और उसके नोट्स आपको, जैसे IAS के जो भी होते हैं एग्जाम वगैरह हुए होते हैं, उनके नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि आपने जो आंसर लिखा है वो सही है या नहीं सही है, कितने तक सही है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कभी हम खुद ये नहीं कह सकते कि हमारा आंसर अच्छा है या हमारा आंसर बहुत ख़राब है। तो आप हमेशा ही कोशिश कीजिए कि अगर आपके नोट्स आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, तो वो जो आंसर राइटिंग है वो कोई ना कोई ज़रूर चेक करे, वो बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा आंसर राइटिंग कितना अच्छा जा रहा है या कितना ख़राब जा रहा है, कौन सी कमी है, क्या दूर करनी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस पर पूरा फोकस कीजिएगा आप। तो मेंस आंसर राइटिंग के बाद मैं आ गई हूँ अपने साइंस एंड टेक पे। तो ये साइंस एंड टेक की बुक दृष्टि की है, जो भी ईयरली जो मैगजीन निकलती है उनमें पीछे काफ़ी कुछ अच्छे से कवर किया होता है। उन्होंने जैसे ज्योग्राफी कवर किया, तो 2023 की मैगजीन में इन्होंने अच्छे से साइंस एंड टेक कवर किया है। अगर आपके पास बुक है, आप देखोगे पीछे काफ़ी अच्छे से कवर किया होता है। अगर नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये बुक लेने जाओ, तो वहाँ से कवर करो। आप साइंस एंड टेक की जो भी बुक आती है, टेक का तो ये आपको करंट में बना रहना पड़ेगा। करंट में आपको जितने भी रॉकेट हैं और चंद्रयान हो गया, ये आदित्य मिशन हो गया, सब कुछ अच्छे से कवर करना है आपको, क्योंकि साइंस एंड टेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से भी क्वेश्चन मेंस में भी आते हैं और प्रीलिम्स में भी आते हैं। तो अभी मैं वही पढ़ रही थी, और मैंने अपनी हैबिट में एक चेंज और लाया है। मैं अब रात में भगवद गीता पढ़ती हूँ रेगुलर।
मुझे ये इस हैबिट को लाए 1 महीने हो गए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं रेगुलर पढूँ और अच्छे से पढूँ, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको जब पढ़ोगे तो आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि भगवद गीता में सारी प्रॉब्लम का हल है। अगर आप पढ़ सकते हो तो बिल्कुल पढ़िएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।